साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, अक्सर ये देखने में आता है कि अपनी इच्छा के अनुसार आदमी फल मिलने पर खुश हो जाता है और कभी कभी उसमें अहंकार भी आ जाता है, और इच्छा के अनुसार फल ना मिलने पर वो दुखी और निराश भी हो जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में इंसान में निराशा आ जाने का भय रहता है। कर्मों के इस रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। किस कर्म का फल क्या मिलता है, कब मिलता है, इसे कोई भी नहीं समझ सकता। कर्म का फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। किसको कितने समय में मिलेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा ही मिलेगा, ये अटल सच्चाई है। इसको कोई नहीं बदल सकता। किसको कितना समय लगेगा, ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्मों की गति बहुत गहरी है। कभी आदमी को कर्मों का फल इसी जन्म में या उसी समय मिल जाता है, तो कभी उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। साथ संगत जी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंसान को उसके कर्मों का फल जन्मों जन्मांतर तक मिलता है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। राजा की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। एक बार उसके राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा आए। राजा ने उस महात्मा का उपदेश सुना तो उसका अपने राज्य के प्रति लगाव खत्म हो गया। वो अपने राज्य को छोड़कर सन्यासी बनकर भटकने लगा। एक बार वो अपनी यात्रा के दौरान उज्जैन नगरी जा रहा था। राजा को चलते चलते बहुत देर हो गई थी और रात भी होने वाली थी। राजा ने सोचा कि क्यों ना रात काटने के लिए कोई जगह देखी जाए। ये सोचकर राजा ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक औरत ने खोला। औरत ने जब राजा को देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि राजा बहुत ही सुंदर था। राजा ने उस औरत से कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और उज्जैन नगरी जा रहा था। रास्ते में रात बहुत हो गई, इसलिए क्या मैं आपके घर एक रात रुक सकता हूँ? वो औरत राजा के ऊपर मोहित हो गई। उसने राजा को अपने घर रुकने की अनुमति दे दी। रात के समय जब उसका पति सो गया तो वो राजा के पास गई। राजा के पास जाकर उसने कहा, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आपकी सुंदरता को देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। औरत को अपनी सुंदरता के ऊपर भी बहुत गुमान था, इसलिए उसने कहा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? राजा उसको समझाने लगा कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक साधु हूँ। उस औरत ने जब राजा की बात सुनी तो उसे लगा कि ये साधु मेरे पति से शायद डरता है, इसलिए मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा। ये सोचकर वासना में अंधी हुई वो औरत अंदर गई और थोड़ी देर में सोते हुए पति का सिर काटकर वापस आ गई। बाहर आकर उस औरत ने कहा, आप मेरे पति से डरते थे ना, इसलिए मैंने उसको मार दिया है। अब आपको किसी बात का डर नहीं होगा। अब आप बिना झिझक मुझे स्वीकार कीजिए। औरत की भयंकरता देखकर राजा का शरीर कांप गया, पर पुरुष से मिलन के लिए अपने पति की हत्या करने में भी जिसे संकोच ना हुआ, वो औरत कितनी क्रूर और कामुक होगी। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। ये सुनकर वो औरत अपना आपा खो बैठी। पति का खून करने पर भी जब उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो उसे राजा पर गुस्सा आ गया। उसने राजा को फंसाने के लिए चाल चली। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। रात के सुनसान समय में जब उस औरत के रोने की आवाज पूरे गांव में फैली तो सभी गांव वाले उसके घर के आसपास इकट्ठे हो गए। उस कामुक औरत ने
राजा की तरफ इशारा करके गांव वालों से कहा, ये साधु दिखने वाला आदमी बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर दया करके हमने इसको रात को रुकने के लिए जगह दी, लेकिन मेरे पति के सो जाने के बाद ये मुझे छेड़ने लगा, अपनी गंदी इच्छा जाहिर करने लगा, और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो इसने मेरे पति का खून कर दिया। राजा इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। उस औरत ने कहा, इस आदमी को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये बोलकर वो औरत जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। गांव के लोगों ने साधु को पकड़ लिया और उसको पकड़कर गांव के मुखिया के पास ले गए। गांव के मुखिया ने पूरी बात सुनी और साधु का एक हाथ काटने की सजा दे दी। राजा ने हाथ कटने पर भी कुछ नहीं कहा और न ही कोई विरोध किया। उसने हाथ कटने पर भी परमात्मा का शुक्र जताया और इसे ईश्वर की कृपा समझा। वहाँ से वो अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। उसने उज्जैन नगरी पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। कुछ समय बाद एक ऐसा वक्त आया जब परमात्मा के उसको दर्शन हुए। परमात्मा के दर्शन पाकर वो बहुत खुश हुआ। वो अपना हाथ कटने का गम भी भूल गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सवाल था। एक दिन वहाँ उसे एक महात्मा मिले जो बहुत ही ज्ञानी थे। उसने महात्मा से अपने हाथ कटने के बारे में पूछा। उसने कहा, महात्मा जी, मैं तो इस जीवन में भगवान का स्मरण करता रहा हूँ और उसी की पूजा करता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने कोई गलत कर्म किया हो, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? महात्मा ने कहा, कर्म का नियम निश्चित है, किंतु इंसान उसको समझ नहीं सकता। माना इस जन्म में तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में तुमने बड़ा पाप किया था, जिसके कारण तुम्हें ये सजा मिली है। पिछले जन्म में जब तुम अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी एक गाय जख्मी हालत में तुम्हारे पास आई। उस गाय के पीछे पीछे एक कसाई आ रहा था। जब वो कसाई तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने गाय को बचाने की जगह गाय को पकड़कर कसाई को दे दिया। कसाई ने उस गाय को मार दिया। इस जन्म में वो गाय तुम्हारे ऊपर मोहित होने वाली वो औरत बनी और कसाई उसका पति बना। उसकी मौत अपनी पत्नी के हाथों हुई, और जो तुमने अपने पिछले जन्म में गाय को अपने हाथों से कसाई को दिया था, इसलिए तेरा हाथ काटा गया। राजा महात्मा की बात समझ गया। साध संगत जी, कर्म की गति धीमी जरूर होती है, लेकिन बिल्कुल निश्चित है। इस संसार में कुछ लोग अच्छा शरीर लेकर पैदा होते हैं, तो कुछ लोग दुर्बल और कमजोर शरीर लेकर जन्म लेते हैं। ये सब कुछ कर्मों के अनुसार ही मिलता है। साध संगत जी, कर्म अपना पीछा कभी नहीं छोड़ता। कर्म का फल मिलने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है। कर्मों के इस फल से इंसान तो क्या देवता भी नहीं बच पाए हैं। जो इस दुनिया में शरीर लेकर आया है, वो अपने साथ कर्म जरूर लेकर आया है, क्योंकि कर्मों के बिना ये शरीर नहीं मिलता। अगर इंसान के कर्म है, तो ही उसे इस मृत्युलोक में जन्म मिलता है, और उसे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, लेकिन कर्मों का फल अटल है, इससे कोई भी नहीं भाग सकता। साथ संगत जी, हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इस दिल में वाहेगुरु बसता है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।